महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं भीष्म पराक्रम। देखिए, जब दुर्योधन ने पांडवों की याचना को स्वीकार नहीं किया तो महाभारत होना निश्चित हो गया। 7 अश्वहीन सेना पांडवों के पास है, 11 अश्वहीन सेना दुर्योधन के पास है। निहत्थे श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ आई और उनकी 56 करोड़ यदुवंशी सेना सशस्त्र दुर्योधन की तरफ है। बाबा भीष्म 10 दिन के लिए सेनापति बने। कृष्ण ने कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार धारण नहीं करूंगा, परंतु बाबा भीष्म ने प्रण किया था कि युद्ध में मैं कृष्ण से हथियार उठवाकर ही मानूंगा। मैं प्रतिदिन 10,000 महारथियों का संहार करूंगा। कि प्राखम हरि को प्रणतारम अमृत क्रम तस सहस्र रथ मारम। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, बाबा क्या दोनों दलों में कोई ऐसा महारथी है जो 18 अश्वहीन सेना का विनाश कर सकता हो? भीष्म ने कहा, अगर मैं अपने तेज को संभाल लूं तो एक ही दिन में दोनों दलों का संहार कर सकता हूं। कि कहा भीष्म जो तेज समारम अब एक दिवस ममुतो दल मारम। द्रोणाचार्य को अगर खोखा जाए तो 3 दिन में दोनों दलों का संहार कर सकते हैं। कि द्रोण को जो सर संधान अब 3 दिवस ममु कर निदान। कर्ण अगर 5 दिन युद्ध करता है तो दोनों दलों को समाप्त कर देगा। कि कर्ण 5 दिन जोड़ना चाहिए अब परंतु द्रोण का पुत्र श्रेष्ठामा 3 घड़ी के अंदर दोनों दल समाप्त कर सकता है। किंतु अर्जुन को दोनों दल का संहार करने में 1 पल का समय लगेगा। द्रोणी 3 दंड में 2 दल करे निदान परलौटत अर्जुन बधे गहे न दूजो बाण। दुर्योधन ने कहा, बाबा जब अर्जुन इतना बलवान है तो फिर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? भीष्म ने कहा, मैं 10 दिनों तक अपने दल की रक्षा करके पांडवों के दल को कम कर दूंगा। विजय और पराजय की बात पर आगे विचार किया जाएगा। परंतु युद्धभूमि में अर्जुन ने देखा कोई हमारा गुरु है, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई बाबा है, कोई चाचा है तो कोई ताऊ है। अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया कि गुरु पिता महाबंधु सुत देखो सब परिवार इन्हीं मार जे का करम दीनों धन सरदार। उन्होंने अपना धनुष बाण डाल दिया। बोले, कृष्ण इन सबको मारकर मैं विजय लेकर क्या करूंगा? कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीष्म द्रोण कर्ण युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भीमसेन और दुशासन का, धृष्टद्युम्न और द्रोण का, नकुल और जयद्रथ का, शकुनी और युधिष्ठिर का, भूरिश्रवा और सात्यकी का, कृतवर्मा और विराट का, कृपाचार्य और काशीराज का, दृष्टसेन और क्षेत्रकर्ण का मसौटा हुआ। भीष्म का सामना अर्जुन कर रहे हैं। भीष्म अग्निबाण चलाते हैं तो अर्जुन मेघबाण का संधान करते हैं। भीष्म बाणबाण का संधान करते हैं तो अर्जुन नागबाण छोड़ते हैं। भीष्म गरुड़बाण छोड़कर नागों को अलेप कर देते हैं। अब तो भीष्म ने परशुराम के द्वारा दिए गए बाण का संधान किया। अर्जुन ने इंद्र द्वारा दिए गए बाण से उसका खंडन कर दिया। उधर भीमसेन और द्रोणाचार्य का युद्ध होने लगा। अर्जुन ने ज्यों भीम की तरफ देखा तब तक भीष्म ने 10,000 महारथियों का संहार कर दिया। पारथ जगल भीम निहारो और 10 सहस्र रथ भी सममारो। शंखनाद के साथ युद्ध बंद हो गया। यहां तक कि भगवान जब तक अपने रथ को संभालते हैं तब तक भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते हैं।
अर्जुन जब तक अपना पसीना पोंछते हैं तब तक भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते हैं। जब तक कृष्ण भीष्म को आशीर्वाद देते हैं तब तक भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते हैं। जब तक अर्जुन अपना धनुष संभालते हैं तब तक भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार यानी जरा सा मौका जब मिल जाता था तो भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते थे। सज्जनों, दुर्योधन ने बाबा भीष्म से कहा, बाबा सेना को मारने से क्या होगा? अगर कोई पांडव मारा गया होता तो मेरे हृदय को तसल्ली होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पांडवों पर दया कर रहे हो। दुर्योधन की बात सुनकर बाबा भीष्म को क्रोध आ गया। उन्होंने तरकस से कालबाण निकाला कि सुनत क्रोधतन भीषण मारु अकाल बाण निसंगते कार्य, और कहने लगे कि कल इसी बाण से एक पांडव को मारूंगा तभी अपने घर जाऊंगा। यह शर्त पांडव एक मारम और तब अपने भवन पगुधारम। इस प्रतिज्ञा को सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उधर पांडवों ने सहदेव से प्रश्न किया कि कल के युद्ध में क्या होगा? सहदेव ने कहा, कल के युद्ध में बाबा भीष्म कालबाण का संधान करने वाले हैं कि अभिमन से सेवक ने युद्ध का भविष्य निकाला है। कल प्रातः काल पांडव दल में कुछ गड़बड़ होने वाला है। यहां तक कि बाबा भीष्म ने किसी पांडव को मारने की प्रतिज्ञा भी कर डाली है कि यहां सुनकर दरबार सब गया सनादा खाई, बिन मारे मर से गए दरबल गया बिलाए। अब तो सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी ने खाना नहीं खाया कि कैसी बेनी कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहां का साज कहां, पतिदेव के जब प्राणों पर हो तो फिर अबला को लाज कहां। पत्नी का जीवन तो इसका पति ही होता है। द्रौपदी कृष्ण से कहने लगी, मोहन अब इस समस्या का क्या समाधान है? कृष्ण ने कहा, बहन शांति धारण करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। पांडव विचार करते हैं, कल पता नहीं किसका नंबर होगा, कौन मारा जाएगा। आज 5 पांडव गले मिलते हुए कहते हैं कि कल न जाने किस वीर की बारी आएगी, कल न जाने किसी की बारी आएगी, इसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा। धर्मराज से सहदेव ने कहा, भैया बाबा भीष्म कोई मामूली योद्धा नहीं है, उनकी प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है कि भीष्म का भीषण प्रण करना यह सचमुच कठिन समस्या है। उस वीर ब्रह्मचारी भटका वास्तव में ऐसा ही प्रण है। भीम ने कृष्ण से कहा, मोहन हमारी जिंदगी और मौत आपके हाथों में है। ये अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, उद्धार पतन अब है मेरा भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे पास एक उपाय है। जिस बार को भीष्म पितामह ने निकाल कर रखा है उनसे वही बाण मांग लिया जाए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण बाबा भीष्म उस बाण को कैसे लेंगे? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भूल कर रहे हो। एक बार दुर्योधन को जब चित्ररथ गंधर्व नाग पास में बांध कर ले जा रहा था तब तुम उसे छुड़ा कर लाए थे। उस समय दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि अर्जुन
तुमने चित्र से मेरी रक्षा की है, इसलिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब तुमने कहा था कि समय आने पर मांग लेंगे, आज वही समय है। दुर्योधन से वरदान में कुंडल और मुकुट मांग लीजिए, इसके बाद निर्धारण करके भीष्म पितामह के पास चलकर वह बाण मांग लाएंगे। अर्जुन के बात समझ में आ गई। आज दुर्योधन के पास पहुंचे कि बैठा था कुछ हर्ष में दुर्योधन बलधाम, अर्जुन ने जाकर वहां नृप को किया प्रणाम। अर्जुन अजंतापुर में पहुंचे, दुर्योधन को प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा अर्जुन आओ बैठो, बताओ किस लिए आए हो। अर्जुन ने कहा आप हमारा एक वरदान, आप पर हमारा एक वरदान बाकी है। दुर्योधन ने कहा सौभाग्य की बात है, मानिए क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा सिर्फ एक दिन के लिए कुंडल और मुकुट दे दीजिए। दुर्योधन ने तत्काल उतार कर दे दिया और बोला आज से मैं दुश्मन के ऋण से मुक्त हो गया हूं। आज उस मुकुट और कुंडल को धारण करने से अर्जुन दुर्योधन के समान लगने लगे। कृष्ण ने कहा अर्जुन कब से बाबा भीष्म के पास चलते हैं। मुकुट बांध पारथ चले भीष्म के स्थान, देखत उठी आदर कियो दुर्योधन को जान। अर्जुन को कृष्ण ने बाबा भीष्म के पास भेज दिया और स्वयं छिपकर खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने देखा दुर्योधन आया है, उठकर खड़े हो गए, बोले कहो दुर्योधन इसलिए आए हो। अर्जुन ने कहा बाबा हमारा ऐसा विचार है कि कल बाण से मैं स्वयं किसी पांडव का संहार करूं। इस कारण जिस सर के द्वारा प्रभु की वह भीष्म प्रतिज्ञा है, वह बाण दास को हो प्रदान, भगवान ये मन की इच्छा है। भीष्म ने कहा कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज कालबाण उठाया और अर्जुन को पकड़ा दिया। तब तक मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण आ गए। अब तो भीष्म समझ गए कि छल हो गया है, मैं जिसे दुर्योधन समझ रहा था वह तो अर्जुन है। उन्होंने कहा कृष्ण तुमने चोरी करना आज भी बंद नहीं किया, या बाण अर्जुन को दिलवाकर तुम हमारी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते हो, तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि जो प्रात बाण की मारों से फैला डालू भूचाल नहीं, जो प्रण तुम्हारा तुड़वा दूं तो नाम जानवी लाल नहीं। कल अगर मैंने युद्ध में तुमसे अस्त्र न उठवा लिया तो मेरा भी नाम भीष्म पितामह नहीं। इधर पांडव तो प्रसन्न है, परंतु दुर्योधन को मालूम हुआ वो बाण हाथ से निकल गया तो उसे बड़ा दुख हुआ। अब तो जीव सवेरा हुआ बाबा भीष्म प्रतिज्ञा करके चल देते हैं कि कृष्ण हाथ नहीं अस्त्र अब तो मैं गंगा सुगन कहावूं। अगर आज मैंने कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवा लिया तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। कि जो आज धर रोपना घोर समर तो पहुना पांडव दल रोके पन जाऊं मैं, सेना पिछला मुना गिराऊं ज्ञान बाणन से, कभी भयना अश्वधाऊं मैं, हलचल मचाऊंगा नचाऊं वीर बाने पे, हे गोपाल तुम ही अस्त्र ना गाऊं मैं, तो पे तुम्हारी आन गाऊं ना धनुष बाण, जननी लजाऊं वीर भीष्म ना कहाऊं मैं। आज महाराज इसने इतना कठोर संग्राम किया कि भगवान शत्र सुदर्शन लेकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। भीष्म ने भगवान के शरणों में अपना मस्तक झुका दिया और बोले प्रभु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। कि धनुष डाल कर किए प्रणाम ही, अवस्तुति करन लगे घनश्याम ही। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करने लगे कि जय वृंदावन विपिन बिहारी, और श्रीपति श्रीधर श्री बनवारी। भगवान फिर रथ पर आकर बैठ गए, पुनः संग्राम हुआ और भीष्म ने 10,000 महारथियों को मार डाला। शंखनाद के साथ संग्राम बंद हो गया। 90 दिन के युद्ध के पश्चात यानी जब 90,000 योद्धाओं की मृत्यु हो गई, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि भीष्म से चलकर उनकी मृत्यु का उपाय
फंसते हैं। धर्मराज ने भीष्म के चरण पकड़कर मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म ने कहा कि जिस समय शिखंडी नारी रूप अपने आगे मैं देखूंगा, बस उसी समय रणस्थल में अपने हथियार डाल दूंगा। अर्जुन अगर शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाण चलाए तो मैं अपने हथियार डाल दूंगा। 10वें दिन ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने शिखंडी की ओट से बाण चलाकर भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।